हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने लिसन द फाउंटेन कविता का जो पीछे 2 स्टैंजा हमने पढ़ा था, अब उसके आगे के स्टैंजा ये आपको हम लोग इस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए जेम्स रसेल लॉवेल फव्वारे के गुणों को, उसके सौंदर्य को देखकर जो अत्यंत प्रभावित होते हैं, उसका वर्णन करते हैं, फव्वारे का वर्णन करते हैं। और फव्वारे के वर्णन के साथ जो है अब ये अगले स्टैंजा में फव्वारे के गुणों के बारे में बताते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। इनटू द starlight rushing in spray, happy at midnight, happy by day। कवि कहता है कि फव्वारा इनटू द स्टारलाइट माने होता है सितारों की रोशनी, यानी सितारों के प्रकाश में। इनटू मीन्स में, द स्टारलाइट मीन्स सितारों के प्रकाश में। फव्वारा सितारों के प्रकाश में रसिंग माने तेजी से भागता है। इन स्प्रे, इनका मतलब में, स्प्रे माने फुहार का क्या अर्थ होता है? टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, यानी पानी के छोटे छोटे बूंदे जो तेजी से ऊपर की ओर उठता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में फव्वारा अपने फुहार को ऊपर तेजी से रस करता है, भेजता है। उसमें वह हैप्पी एट मिडनाइट, वह मध्य रात में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाय डे, और हैप्पी बाय डे, दिन में भी प्रसन्न रहता है। अर्थात इस पूरे स्टैंजा के अंदर कवि जो है फव्वारे के इस गुण को बताने का प्रयास करता है, बताता है कि फव्वारा अपने फुहार को ऊपर भेजता है, तेजी से भेजता है, जिससे फव्वारे का सौंदर्य बढ़ता है। उस सौंदर्य को देखकर कवि के हृदय में फव्वारे के प्रति एक आकर्षण बढ़ता है, और यह बात बताने का प्रयत्न करता है कि दिन रात जो है वह मेहनत करता है, फव्वारा ऊपर चढ़ता रहता है, उसमें वह सदैव प्रसन्न रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, मध्य रात में खुश रहता है। हैप्पी बाय डे, वह दिन में खुश रहता है, यानी ऊपर उठने का उसका कार्य चलता रहता है और उसमें वह प्रसन्न रहता है। तो इस स्टैंजा के भीतर आपने देखा कि फव्वारा जो है सर्वदा खुश रहता है। फिर अगला स्टैंजा हम देखते हैं। एवर इन मोशन, ब्लिथसम एंड चियरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर अवेरी। शब्द को पहले एक बार देख लें हम। एवर का अर्थ होता है बच्चों सदैव। इन मोशन माने होता है गति, तो सदैव गति में ब्लिथसम एंड चियरी। ब्लिथसम का अर्थ होता है प्रसन्न, चियरी का अर्थ होता है आनंद, यानी दोनों की स्थिति एक ही जैसे है। एवर इन मोशन, सदैव गति में, वह प्रसन्न चित्त आनंदित रहता है। स्टिल, अब भी, क्लाइंबिंग, स्टिल का अर्थ अब भी या सदैव कह लें, सदैव क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, क्लाइंबिंग माने चढ़ते हुए, हेवनवर्ड में ऊपर की ओर। ऊपर की ओर का क्या सेंस होता है? आप सभी लोग जानते हैं, जब भी इशारा होता है कि ईश्वर कहां है, तो सारे लोग इशारा किधर करते हैं? ऊपर की ओर, यानी हेवनवर्ड। हेवन माने होता है स्वर्ग, और वार्ड माने होता है की ओर, तो स्वर्ग की ओर। अर्थात फव्वारा
सदैव गति में ऊपर की ओर चढ़ता रहता है, सदैव ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। और आगे उसकी खास बात यह है बच्चों कि नेवर अवेरी, नेवर माने कभी नहीं, अवेरी माने थका होता है, अवेरी मीन्स थका हुआ, ठीक है। तो ऊपर सदैव, स्टिल मीन्स सदैव, क्लाइंबिंग मीन्स चढ़ते हुए, हेवन वार्ड माने ऊपर की ओर यानी स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर, अर्थात फव्वारा सर्वदा ऊपर चढ़ने का कार्य करता रहता है, उसमें वह आनंद की अनुभूति करता रहता है और कभी भी थका महसूस नहीं करता है। डियर स्टूडेंट्स, हम नए एक्सचेंजा में आते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, स्टिल सीमिंग बेस्ट, अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन डायरेस्ट। ध्यान से देखें, कवि जेम्स रसेल लॉवेल कहते हैं कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड माने खुश होना, खुश होना, प्रसन्न रहना, ऑफ ऑल वेदर्स माने सभी मौसमों में, यानी यहां भी फव्वारे का यह गुण है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन, द क्वालिटी ऑफ द फाउंटेन इज टू बी हैप्पी इन एवरी सिचुएशन, इन एवरी वेदर। तो ग्लैड ऑफ ऑल वेदर, हर मौसम में प्रसन्न रहने वाला, ठीक है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, स्टिल मीन्स सदैव, सीमिंग माने सी माने दिखना, अब बेस्ट माने सबसे अच्छा, यानी यह उसका गुण है, स्टिल सीमिंग बेस्ट, सर्वदा अर्थात सदैव अच्छा दिखाई देना। आगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर या डाउनवर्ड मीन्स नीचे की ओर, यानी ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अभी आप समझ सकते हैं स्पष्ट रूप से कि ऊपर की ओर जब वो जाता है तो निश्चय ही किसके विरुद्ध जा रहा है? विज्ञान की भाषा में गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध जा रहा है, लेकिन जा रहा है। और फिर नीचे आ रहा है तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर आ जा रहा है। तो ऊपर जाने में क्या है, उसे कठिनाई होती है, नीचे आने में आसानी है, लेकिन फिर भी जो है वह गति करता रहता है, वह प्रसन्न चित्त रहता है, हर वक्त जो है हमेशा जो है वह सुंदर दिखाई देना चाहता है, सबसे अच्छा प्रतीत होना चाहता है। कवि कहता है कि मोशन डायरेस्ट, यानी ऊपर या नीचे, ऊपर की ओर या नीचे की ओर फव्वारा जो है सर्वदा अपना गति करता रहता है, चलता रहता है, उसे गति में ही, मोशन मीन्स गति, डाई मीन्स तेरा, रेस्ट मीन्स आराम। यानी कवि जो है अपने भाव से, अपने विचार से यह कहता है कि फव्वारे का जो यह गुण है कि वह हर मौसम में अच्छा रहता है, प्रसन्न रहता है, अच्छा दिखने का प्रयास करता है, चाहे वह ऊपर ही जा रहा हो या नीचे की ओर आ रहा हो, उसको उसी में उसका आराम रहता है। मोशन डाई रेस्ट, मोशन डाई रेस्ट, यानी गति में ही उसे आराम प्राप्त होता है। तो बच्चों, यह निश्चय ही, यह अगर हम इस कविता को अपने मानव जीवन पर ला करके तुलना करें, कंपेयर करें, तो हमारा भी जीवन उसी से जुड़ा हुआ है। इसको हम समझ सकते हैं अपनी भाव में। जैसे कवि ने यह विचार दिया फव्वारे को देखकर, फव्वारे को देख करके उसके मन में इतना बड़ा विचार आया कि फव्वारा जो है ऐसा प्रतीत होता है। ठीक वही स्थिति मानव की होनी चाहिए कि मानव भी हर परिस्थिति में कैसा दिखे, ग्लैड दिखे, खुशी दिखे, हमेशा उससे अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा प्रतीत महसूस करना चाहिए। अपवर्ड और डाउनवर्ड, अब दोनों बातें हम इसको समझ सकते हैं। अपवर्ड माने ऊपर की ओर, डाउनवर्ड माने नीचे की ओर। इसको हम ऐसे अगर समझ लें कि जीवन में आने वाले उतार और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव, यानी अपवर्ड हो गया चढ़ाव और डाउनवर्ड हो गया उतार।
तो मनुष्य को जब चढ़ाई पे जाना हो अर्थात मेहनत करना हो या उसे आराम मिले, अर्थात कह सकते हैं कि अच्छाई और बुराई दोनों परिस्थितियों में मनुष्य को सर्वदा क्या रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, अच्छा दिखते रहना चाहिए। वही उसका क्या होना चाहिए, एक प्रकार से उसी में उसको आराम मिलना चाहिए, उसी में उसको चैन मिलना चाहिए, उसी में उसको खुशी मिलनी चाहिए। जिस प्रकार से फव्वारा जो है, फव्वारे को आराम किसमें मिलता है, उसको गति में ही मिलता है। यदि फव्वारा रुक जाए तो फिर वो फव्वारा नहीं रह जाएगा। इसलिए फव्वारा इसीलिए फव्वारा है कि वह अपने फुहार को ऊपर हमेशा भेजता रहता है। उसके फुहार जो तारतम्य है पानी का निकलना फव्वारा बनकर के, वह तारतम्य कभी टूटता नहीं है, इसलिए वह फव्वारा बने रहता है और अपने उस क्वालिटी से लोगों को आकर्षित करता है। लोग प्रसन्नचित होते हैं, लोग देख करके मंत्रमुग्ध होते हैं। ऐसा कवि रिजेंस रसेल लॉवेल के मन में फव्वारे के इस गुण को देख करके भाव आता है। तो आइए हम अगला देखते हैं, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम। प्यारे बच्चों, जो फव्वारा है, जो उसका नेचर है, ठीक है ना, फुल ऑफ ए नेचर है, वह फुल मीन्स भरा हुआ, ऑफ ए नेचर, नेचर का मतलब प्राकृतिक ऊर्जा से, नेचर मीन्स प्राकृतिक ऊर्जा से। जैसे हर व्यक्ति अपने प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ होता है, उसी तरह से उसी बात यह फाउंटेन, जो यहां फाउंटेन की बात हो रही है, कि फाउंटेन इज फुल ऑफ ए नेचर। फव्वारा जो है प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ है। नथिंग कैन टेम, नथिंग माने कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैन टेम उसे पालतू बना सकता है, उसे अपना गुलाम बना सकता है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह लें कि नथिंग कैन टेम मीन्स नथिंग कैन कंट्रोल, नथिंग कैन चेक, उसे कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई अपना गुलाम नहीं बना सकता। वह ऊर्जा से भरा हुआ है, वह प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ है। अर्थात फव्वारा जो है अपना प्राकृतिक ऊर्जा लेकर के उत्पन्न हुआ है। ठीक वही बात है मानव के लिए भी, मानव भी अपने प्राकृतिक ऊर्जा से भरा होता है। अपनी ऊर्जा का वो हमेशा प्रसार करता रहता है, वह विकास के क्षेत्र में अपने आप को लगाए रहता है। इसलिए उसको कोई नियंत्रित भी करना चाहे तो कोई नियंत्रित नहीं कर सकता है। इस स्टैंजा से जेम्स रसेल लॉवेल एक बहुत अच्छा मानव जीवन के लिए भी, मानव जाति के लिए भी बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जिस प्रकार से फुल ऑफ ए नेचर, एक फव्वारा जो है प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ है, उसे कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, उसे कोई रोक नहीं सकता। चेंज एवरी मोमेंट, चेंज माने बदला हुआ, एवरी मीन्स प्रत्येक, मोमेंट में क्षण, यानी इसके जीवन में फव्वारे के स्थिति में वो हमेशा क्या रहता है, एक मोमेंट रहता है, एक बदलाव रहता है, चेंज रहता है। अर्थात यह परिवर्तनशील भी है। परिवर्तनशील हम कैसे समझ सकते हैं, परिस्थिति के अनुकूल, परिस्थिति जैसा हुआ उसके अनुकूल वो हुआ। तो इस प्रकार से चेंज एवरी मोमेंट, हर क्षण, एवरी मोमेंट मीन्स हर क्षण बदला हुआ, हर क्षण बदला हुआ, लेकिन क्या करता रहता है, वह गति करता रहता है। एवर द सेम, सेम का मतलब समान, जो सदैव परिवर्तनशील तो है लेकिन वह गति को रोकता नहीं है, अर्थात वह सदैव समान गति करता रहता है। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स, in the next stanza we read, she is less aspiring, she is less content, darkness or sunshine thy element। ये बहुत अच्छा इंस्पिरेशन है एक, आप ध्यान देंगे। सीजलेस का अर्थ होता है निरंतर, सीजलेस मीन्स निरंतर, यानी हम इसको कह सकते हैं असीम। एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का अर्थ होता है महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये फव्वारे का गुण है।
कि वह क्या है, असीम महत्वाकांक्षी, असीम महत्वाकांक्षा है, उसमें असीम महत्वाकांक्षा है, ठीक है, निरंतर महत्वाकांक्षा है। किस बात का आपको आगे पता चलेगा। और क्या है, सीजलेस कंटेंट और असीम संतुष्टि है। असीम महत्वाकांक्षा, असीम संतुष्टि। डार्कनेस और सनशाइन दाई एलिमेंट, दाई एलिमेंट कभी कहता है कि जो तेरा स्वभाव है, दाई मीन्स तेरा, एलिमेंट मीन्स नेचर, स्वभाव है, वो ये है फव्वारे का कि वह निरंतर ऊपर चढ़ते रहता है, यानी ऊपर चढ़ना उसका एक स्वभाव है। और उसमें सीजलेस कंटेंट और उसमें असीम संतुष्टि है और उससे अपने वो संतुष्ट भी रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, डार्कनेस का मतलब अंधेरा, सनशाइन का मतलब सूर्य का प्रकाश, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डार्कनेस का मतलब नाइट, ठीक है, और सनशाइन का मतलब डे। यानी यह फव्वारा रात हो या दिन हो, ठीक है, वह निरंतर ऊपर चढ़ता रहता है और उसमें वह निरंतर संतुष्ट रहता है। ये फव्वारे का स्वभाव है। अब ऐसा ही अगर हम कंपेयर करें मानव जात से, तो मानव के भी पास ऐसा ही होना चाहिए कि निरंतर उसमें विकास करने की महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और उसके साथ उसमें संतुष्टि होनी चाहिए, चाहे वो डार्कनेस हो या सनशाइन। अर्थात डार्कनेस और सनशाइन को हम बुरा और अच्छा से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, जैसे अंधकार और प्रकाश से होता है, ठीक उसी तरह से मनुष्य के भी भीतर जो है वह निरंतर आगे बढ़ने की एक प्रेरणा होनी चाहिए, एक सोच होनी चाहिए और उसमें उसको संतुष्टि होनी चाहिए। परिस्थितियां चाहे जो हो, बुरा हो या अच्छा हो, लेकिन हमें निरंतर क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। हमारे अंदर निरंतर एस्पायरिंग की फीलिंग्स होनी चाहिए, भावना होनी चाहिए, असीम महत्वाकांक्षा होनी चाहिए और उसमें संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो हर मानव का वैसा ही गुण होना चाहिए जैसा यहां पे कवि ने एक फव्वारे की फीलिंग्स को व्यक्त किया है। नेक्स्ट, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश चेंजफुल कॉन्स्टेंट अपवर्ड लाइक दी। अंतिम स्टैंजा में कवि जो है फव्वारे के गुणों से इतना प्रभावित हुआ कि वह स्वयं को रोक नहीं पाता है, स्वयं को अपने आप को जो है फव्वारे की तरह बनने की, होने की इच्छा करता है, कामना करता है और कहता है कि ग्लोरियस फाउंटेन, ग्लोरियस ये एड्रेस करता है, ग्लोरियस फाउंटेन, ये मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ग्लोरियस फाउंटेन कहता है कि शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, यानी मेरा भी हृदय होने दो, क्या होने दो, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, स्थिर, अपवर्ड, ऊपर की ओर, लाइक दी, तेरे जैसा। यानी अंतिम स्टैंजा में कवि जो है अपने आप को रोक नहीं पाता है, उससे इतना अधिक प्रेरित हो जाता है कि वह खुद चाहता है, खुद कामना करता है कि मेरा भी मन, मेरा भी हृदय, मेरा भी मन है, मेरा भी कामना है कि मैं भी फव्वारे की तरह तरोताजा, परिवर्तनशील और स्थिर रहूं, अपवर्ड, ऊपर की ओर चलता रहूं। अर्थात अपवर्ड मीन्स ऊपर की ओर, माने इसका हम संकेत कहें तो विकास करता रहूं, लाइक दी, तुम्हारे जैसा, जिस प्रकार से हे फव्वारे, हे शानदार फव्वारे, तुम निरंतर जो है तरोताजा दिखते हो, परिवर्तनशील दिखते हो, स्थिर दिखते हो,
तुम्हारी तारतम्यता कभी ब्रेक नहीं होती है, तुम हमेशा निरंतर जो है ऊपर की ओर गति करते रहते हो, अर्थात विकास तुम्हारा पथ रहता है। ठीक मेरी भी कामना है कि मैं भी तुम्हारे जैसा बनूं। और यह बात अगर कभी अपने लिए सोचता है तो यह उसकी भावना हम सभी पाठकों के लिए, हम सभी मानव जाति के लिए ऐसा होना चाहिए कि हमारे भी भीतर फव्वारे जैसा गुण आए। फव्वारे को देख करके जिस तरह से कवि आकर्षित होता है, ठीक हमारे गुणों को देखकर, हमारे कृत्यों को देखकर, हमारे कार्य करने की क्षमता को देखकर लोग प्रभावित हों और आप उनके लिए अनुकरणीय बने, ऐसा ही कामना कवि करता है समस्त मानव जाति के लिए। और आप इस फव्वारे वाले पाठ को ठीक ढंग से तैयार कर लीजिए, आराम से इसके पूरे कठिन वर्ड को अपनी किताब से देख लीजिए, याद कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम इस पर आपको कुछ कंप्रिहेंशन करा देंगे। आप तैयार करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। कंप्रिहेंशन के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।